करते हैं प्रियंका गांधी की। पहली बार चुनाव लड़कर वायनाड से सांसद चुनी गई प्रियंका गांधी ने संसद में डेब्यू किया। सांसद चुने जाने के बाद प्रियंका गांधी ने पहली बार संसद में अपना पहला भाषण दिया। प्रियंका गांधी के भाषण को लेकर हर कोई उत्सुक नजर आया। आखिर वो अपने भाषण में क्या कुछ कहेंगी। संविधान दिवस पर चर्चा के लिए जैसे ही स्पीकर ओम बिरला ने प्रियंका का नाम पुकारा, राहुल गांधी की खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने पहले पीछे मुड़कर छोटी बहन को देखा और बाद में कुछ देर तक मेज भी थपथपाई। उनके चेहरे पर बहन प्रियंका के पहले भाषण की खुशी साफ झलक रही थी। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में हर मुद्दे पर बेबाकी से सदन में अपनी बात रखी। संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वादा है। यह वादा एक सुरक्षा कवच है जिसको तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। लैटरल एंट्री और निजीकरण के जरिए ये सरकार आरक्षण को कमजोर करने का काम कर रही है। अगर और अब आपको प्रियंका गांधी के भाषण को लेकर भाई राहुल गांधी ने क्या कहा है वो ही सुनवाते हैं। Wonderful speech. Yeah. Better than my maiden speech. Let's put it like that. Better than my maiden speech. Let's put it like that. संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर लोकसभा में बड़ी बहस हो रही है और इसी दौरान राजनाथ सिंह ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर संविधान को हाईजैक करने की कोशिश का आरोप भी लगाया। राजनाथ का जवाब देने आई प्रियंका ने कहा कि अगर बहुमत मिलता तो मोदी सरकार संविधान बदल देती, लेकिन जनता ने संविधान को बदलने की कोशिश को नकार दिया है। संविधान के मूल्य हमारे लिए कहने या दिखाने भर की बात नहीं है अध्यक्ष महोदय। कहने या दिखाने भर की यह बात नहीं है। संविधान के मूल्य, संविधान के द्वारा दिखाया गया मार्ग, संविधान के सिद्धांत हमारे मन में, वचन में, कर्म में हर जगह दिखाई पड़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें एक लिविंग डॉक्यूमेंट दिया है। लिविंग डॉक्यूमेंट दिया है अध्यक्ष महोदय, जो युगानुकूल परिवर्तन की जरूरत के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिसका नाम लेने से कभी कभी आप झिझकते हैं और कभी कभी उनका नाम धड़ाधड़ इस्तेमाल किया जाता है अपने आप को बचाने के लिए। उन्होंने HAL, BHEL, SAL, GAIL, ONGC, NTPC, रेलवेज, IIT, IIM, ऑयल रिफाइनरी, तमाम PSU बनाए। अध्यक्ष महोदय, उनका नाम पुस्तकों से मिटाया जा सकता है, उनका नाम भाषणों से मिटाया जा सकता है, लेकिन जो उनकी भूमिका रही इस देश की आजादी के लिए और इस देश के निर्माण के लिए, वो इस देश में से कभी मिटाया नहीं जा सकता। तो आज संसद हमले की 23वीं बरसी है, जब 13 दिसंबर 2001 को आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला किया था और इस हमले में 5 सुरक्षा कर्मियों और एक सफाई कर्मचारी शहीद हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके साहस और बलिदान को सलाम किया। पीएम मोदी ने संसद हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी, तो वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा स्पीकर ने भी श्रद्धांजलि दी। शहीदों को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी शहीदों को नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के प्रयागराज में कुंभ नगरी के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री ने संगम तट पर पूजा की। पीएम ने वहां मौजूद साधु संतों से मुलाकात भी की और इसी दौरान उनके साथ सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। इसके साथ ही उन्होंने अक्षय वट और लेटे हनुमान मंदिर के भी दर्शन किए। पीएम मोदी महाकुंभ प्रदर्शनी स्थल का भी दौरा करने पहुंचे। इसके साथ ही पीएम मोदी मंदिरों के प्रमुख कॉरिडोर का भी उद्घाटन करने पहुंचे। और प्रयागराज के दौरे पर पीएम मोदी महाकुंभ मेला 2025 के लिए विकास कार्यों का भी उन्होंने इस दौरान निरीक्षण किया। पीएम ने प्रयागराज में 5500 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ किया।
और अब बात मध्य प्रदेश की। वीडी शर्मा मध्य प्रदेश बीजेपी की कमान संभालेंगे या फिर उनकी जगह कोई और लेगा, यह सवाल है। इस सवाल का जवाब जल्द मिल भी सकता है। बीजेपी ने संगठन चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी अब कर दी है। ब्लॉक, मंडल और जिला अध्यक्ष के बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा। वीडी शर्मा का कार्यकाल पूरा हो चुका है। ऐसे में माना यह भी जा रहा है कि उनकी जगह किसी दूसरे नेता को ये बीजेपी जो है ये जिम्मेदारी सौंप सकती है। हालांकि अंतिम फैसला पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को करना है। मध्य प्रदेश में बीजेपी जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकती है। जो नाम इस वक्त चर्चा में हैं उनमें सबसे आगे जो नाम है, 4 नाम है, हम आपको बताते हैं। सबसे बड़े दावेदारों में राज्य के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का नाम शामिल है। नरोत्तम मिश्रा ब्राह्मण वर्ग से आते हैं और ऐसे में उनका पलड़ा भारी माना जा रहा है। तो वहीं दूसरे नेताओं में देखा जाए तो पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया, सांसद सुमेर सिंह सोलंकी, फग्गन सिंह कुलस्ते और बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का नाम है। हालांकि नाम तो कई नेताओं के सामने आ रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ही लेना है। एमपी में बीजेपी के बॉस को लेकर कांग्रेस ने निशाना भी साधा है। उधर बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला भी बोला है। ऊपर वाले 2 लोग चाहेंगे उसे बना लेंगे, तो पहला तो ये है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि भाजपा का अध्यक्ष केवल वही व्यक्ति बनेगा जो जी हुजूरी करना अच्छे से जानता हो, झूठ बोलना अच्छे से जानता हो, क्योंकि भाजपा में बड़े पदों पर पहुंचने के लिए झूठ बोलना एकमात्र योग्यता होती है। मंडल से लेकर जिला स्तर तक निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही है। भारतीय जनता पार्टी में पद केवल सेवा का माध्यम होता है। जिसको भी पार्टी द्वारा मौका दिया जाएगा वो जनसेवा के लिए और पार्टी की रीति नीति को आगे बढ़ने के लिए काम करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी है जहां फ्रेंचाइजी सिस्टम से पद केवल लूट के लिए, भ्रष्टाचार के लिए दिया जाता है। और मध्य प्रदेश की सियासत में बीजेपी ने सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है। ब्राह्मण समाज से राजेंद्र शुक्ल ही सबसे बड़े नेता हैं जिनको कैबिनेट में शामिल किया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि वीडी शर्मा के बदले में बीजेपी किसी ब्राह्मण चेहरे पर ही दाव लगा सकती है। वीडी शर्मा भले ही सांसद खजुराहो से हों, लेकिन वो मूल रूप से ग्वालियर चंबल से आते हैं। ग्वालियर चंबल से कई कद्दावर नेता हैं जिन्हें पार्टी और सरकार में अहम जिम्मेदारियां मिली हैं। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव मालवा क्षेत्र से आते हैं, वहीं विंध्य से डिप्टी सीएम है। क्षेत्रीय समीकरण के आधार पर निमाण या फिर महाकौशल को साधने के लिए बीजेपी यहां के किसी नेता पर दाव लगा सकती है। और चलिए बात करते हैं प्रदेश को मिले एक नए